नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए नवरात्रि व्रत कथा। कथा को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नवरात्रि व्रत कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में सुरथ नामक राजा थे। एक बार शत्रुओं ने उन पर चढ़ाई कर दी। परिणाम यह हुआ कि मंत्री लोग राजा के साथ विश्वासघात करके शत्रु पद से मिल गए। तपस्विनी भेष में वन में निवास राजा इस कारण राजा की पराजय हुई और वे दुखी तथा निराश होकर तपस्विनी वेश में वन में निवास करने लगे। उसी वन में उन्हें समाधि नाम का एक वणिक मिला, जो अपने स्त्री व पुत्रों के दुर्व्यवहार से अपमानित होकर वहाँ निवास करता था। दोनों परस्पर परिचय हुए वे महर्षि मेधा के आश्रम में पहुँचे। महामुनि मेधा के द्वारा आने का कारण पूछने पर दोनों ने बताया कि यद्यपि हम दोनों अपने लोगों से ही अत्यंत अपमानित तथा तिरस्कृत हैं और फिर भी उनके प्रति मोह नहीं छूटता है। इसका क्या कारण है? महर्षि मेधा ने बताया कि मन शक्ति के अधीन होता है और आदि शक्ति भगवती के दो रूप हैं, विद्या और अविद्या। प्रथम ज्ञान स्वरूप तथा दूसरी अज्ञान स्वरूपा। जो मनुष्य अविद्या अज्ञान से आदि कारण रूप में उपासना करते हैं, उन्हें वे विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करते हैं। राजा सुरथ ने पूछा, देवी कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ? महामुनि बोले, राजन, आप जिस देवी के विषय में इस प्रकार प्रश्न कर रहे हैं वह नित्य स्वरूपा तथा विश्वव्यापिनी हैं। उसके प्रादुर्भाव के कई प्रकार हैं। कल्पांत के समय महाप्रलय होती है और उसी समय जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत सैया पर शयन कर रहे थे, तभी उनके दोनों कर्ण यानी कुहरों से दो दैत्य मधु तथा कैटव उत्पन्न हुए और धरती पर चरण रखते ही वे दोनों विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को मारने दौड़े। और उनके इस भयानक रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने अनुमान लगाया कि विष्णु के सिवा मेरी कोई रक्षा नहीं कर विष्णु के सिवा मेरी कोई शरण नहीं है। किंतु भगवान इस समय सो रहे थे। तब उन्होंने विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनके नयनों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति की और परिणामतः तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निकलकर ब्रह्मा के सामने खड़ी हो गई और योग निद्रा के निकलते ही भगवान विष्णु जाग उठे। भगवान विष्णु तथा उन राक्षसों में 5000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अंत में वे दोनों भगवान विष्णु द्वारा मारे गए। महर्षि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता सुनो। एक बार देवताओं के स्वामी इंद्र और दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ और इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। तब हारे हुए देवगण ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शंकर तथा विष्णु के पास गए। देवताओं की इस निराशापूर्ण बातों को सुनकर भगवान विष्णु तथा शंकर को महान क्रोध आया और भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि के शरीर से एक पुंजीभूत तेज निकला, जिससे सभी दिशाएं जलने लगीं और अंत में यही तेज एक देवी के रूप में परिणित हो गया और देवी ने सभी देवताओं से आयुध, शक्ति तथा आभूषण प्राप्त कर उच्च स्वर से अट्टहास युक्त गगन भेदी गर्जना की, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई और क्रोधित महिषासुर दैत्य सेना का व्यूह बनाकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ पड़ा। उसने देखा कि देवी के प्रभाव में तीनों लोक आलोकित हैं और महिषासुर ने अपना समस्त बल छद्म लगाकर किया, परंतु देवी के हाथों से मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ निशुंभ नामक असुरों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में उत्पन्न हुई। और इस सब व्याख्यानों को सुनकर मेधा ऋषि ने राजा सुरथ तथा
वणिक से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की, जिसके प्रभाव से दोनों एक नदी तट पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। 3 वर्षों उपरांत दुर्गा जी ने प्रकट होकर उन दोनों को आशीर्वाद दिया, जिससे वणिक सांसारिक मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया तथा राजा ने शत्रुओं को जीतकर अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। इस प्रकार देवी दुर्गा की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।